हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय कॉस्ट अकाउंटिंग और उसमें हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम है टेंडर प्राइस। पिछला वीडियो हम लोगों ने टेंडर प्राइस के ओवरव्यू से रिलेटेड देखा था। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड। हमने आपको कहा था 12 से 13 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग करेंगे टेंडर प्राइस से रिलेटेड, ताकि कोई भी कंडीशन ऐसी ना रह जाए जो एग्जाम में आप उसको ना कर पाएं। तो चलिए बिना किसी विलंब के और बिना किसी औपचारिकता के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन, जिसमें हमको एक क्वेश्चन देखना है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेदशिरा पे भी मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। द फॉलोइंग फिगर्स रिलेटेड टू द कॉस्टिंग ऑफ अ मैन्युफैक्चरर टू इलेक्ट्रिक फैंस ऑफ वन यूनिफॉर्म साइज एंड क्वालिटी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months। 3 महीने के एक समय अवधि में एक तरीके के कुछ फैंस बनाए गए हैं एक इलेक्ट्रिक कंपनीज के द्वारा। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन क्या है? कंप्लीटेड स्टॉक ऑन 31 अक्टूबर 2010 नील है। कंप्लीटेड स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2010 20,250 है। मटेरियल रॉ मटेरियल का स्टॉक 5000 है। मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का 3500 है। और फैक्ट्री वेज 75,000 है। इनडायरेक्ट चार्जेस 12,500 हैं। मटेरियल परचेज 32,500 है। सेल्स 1,12,500 की है। अब देखो टेंडर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नीचे दी है। द नंबर ऑफ फैंस मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द 3 months was 3000। Prepare a statement showing the cost per fan and the price to be quoted for 750 fans to realize that same percentage of profit was as was realized during 3 months referred to above, assuming identical costs। 3,000 पंखे बनाए गए हैं, उनकी कॉस्ट हमें दी है। 750 फैन अब बनाने हैं जिसका हमें टेंडर देना है। कुछ चेंज नहीं किया जाएगा, जिस तरीके से पहले जो प्रॉफिट लिया गया वही प्रॉफिट लिया जाएगा, कोई कॉस्ट में चेंज नहीं आया। तो जहां कोई चेंज ना हो वहां टेंडर प्राइस 2 तरीके से तैयार किया जा सकता है। दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा आज, उसके बाद में कोई एक ही तरीका बताया करूंगा। वैसे मैं इस तरीके के क्वेश्चन रिपीट ही नहीं करूंगा, लेकिन आप तो करेंगे ना, क्योंकि आपको तो कई एक क्वेश्चन करने, हमें हर एक टाइप का एक क्वेश्चन करना है और कुछ एक टाइप के 2-2 क्वेश्चन करने हैं। आज क्वेश्चन का हमारा बेसिक फंडामेंटल क्या है कि कोई चेंज नहीं हो रहा होगा। देयर वॉज नो चेंज इन कॉस्ट और प्रॉफिट। लागत और प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो कैसे तैयार करेंगे? सिंपल सी बात है, सबसे पहले तैयार करेंगे कॉस्ट सीट। हमेशा कॉस्ट सीट तैयार करते हैं। तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले तैयार करेंगे एक कॉस्ट सीट, हमें तैयार करनी है। तो कॉस्ट सीट तैयार करेंगे हम लोग एक। तो कॉस्ट सीट के लिए कॉलम आप जानते हैं, हम लोग जैसे पहले बनाते थे वैसे ही कॉस्ट सीट बनाएंगे। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको। टाइम भी यहां मेंशन कर सकते हैं आप कि किस पीरियड के लिए आप कॉस्ट सीट तैयार कर रहे हैं। कॉलम इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारा फॉर्मेट बन गया है जहां पर ये पर्टिकुलर्स है। यहां पर 3000 फैंस बनाए गए हैं जिनकी टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर फैन हमको कैलकुलेट करनी है। टोटल कॉस्ट एक्चुअली हमें दी है, हमें उसे थोड़ा सा एफर्ट्स अपने डालकर तैयार कर लेना है। तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल
जो कि मेरा 5,000 रुपए का है। इसमें ऐड करते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो कि हमारा 32,500 का है, 32,500 का है। इसको ऐड कर लें तो 37,500 हुआ। यहां से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारा 3,500 का है। माइनस कर दें तो यहां से हमारा ये बनेगा 34,000। 3,000 फैन बनाने में 34,000 का रॉ मटेरियल हमने यूज किया हुआ है। जब हमने 34,000 का मटेरियल यूज किया 3,000 फैन बनाने में, इसका मतलब है कि एक फैन बनाने में हमारा 11 रुपए 33 पैसे लगा। कितना? 11 रुपए 33 पैसे लगा हमारा एक फैन बनाने में। इसके बाद आती है वेज। वेज हमारा कितना लगा हुआ है ये फैन बनाने में, तो फैक्ट्री वेज के नाम से दिया हुआ है 75,000। 75,000 रुपए लग गए हैं हमको, ये मजदूरी के दिए हमने 3,000 फैन बनाने में। तो 75,000 डिवाइडेड बाय 3,000, 25 रुपीज की हमने मजदूरी दी हुई है एक पंखा बनाने में। बात क्लियर हो रही है? बहुत सिंपल तरीके से ये सब आपका पढ़ा हुआ है। 75,000 हमने वेज पे करी है, 3,000 फैन बनाने में, एक फैन पे मेरा 25 आया। इसको ऐड करूंगा तो प्राइम कॉस्ट बन जाएगी 5 4 9 7 3 10, 1,09,000 और ये 5 1 6 2 1 3 और ये 36 33 33। ये मेरी पहली कॉस्ट हो गई जिसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। इसके बाद आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए क्वेश्चन में देखो इनडायरेक्ट चार्जेस दिए हुए हैं 12,500 रुपए के। 12,500 क्या है ये इनडायरेक्ट चार्जेस हैं। 12,500 को हम 3,000 से डिवाइड कर लेंगे तो हमें एक फैन पर पता चल जाएगा 4 रुपए 1666 आ रहा है। तो 4.17 कर लेंगे एक्चुअली हम लोग इसको, ठीक है ना। 17 कर 666 आता है तो हम उसको 17 कर ले रहे हैं। हाँ, मेरा ये करने से मेरे टेंडर प्राइस में 1-2 रुपए का अंतर हो सकता है, तो हम उसको नीचे लिख लेंगे कि हमने पॉइंट के 2 दर्जे तक ही संख्याएं ली हैं। ओके, इसको ऐड करें तो फैक्ट्री कॉस्ट बन जाएगी 7 3 10, 3 1 4 1 5, 6 4 10 और 3 1 4। और इसको ऐड करें तो 0 9 2 11, 1 और 1 2 और ये 1,21,500। ये बन गई हमारी फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में बात आती है ऑफिस ओवरहेड्स की। तो फैक्ट्री वेज है, इनडायरेक्ट है, ऑफिस का कोई खर्च नहीं दिया गया है। ऑफिस का कोई खर्च क्वेश्चन के अंदर है नहीं, तो हम इसको फैक्ट्री कॉस्ट बीइंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नाम दे देंगे। ओके, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आती है बात कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। इसके बाद में ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जो फिनिश गुड्स का हमारे पास में स्टॉक है ओपनिंग, उसको ऐड कर देंगे तो वो है नहीं, डैश कर देंगे और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये 20,250, 20,250। अब इस 20,250 को हम लोग 20,250 डिवाइडेड बाई 3,000 तो 6.75, 6.75। ओके, इसको माइनस कर देंगे
तो यहाँ क्या बचेगा 5, और 14 से 7 जाएगा तो 7, यहाँ 9 से 6 जाएगा तो 3, 3.75। यहाँ माइनस करोगे तो क्या बचेगा 0, 5, 4 से 2 जाएगा तो 2, यहाँ पर 1, 2 से 2 जाएगा तो 0, 1,01,250। इसको क्या कहेंगे, इसे कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बीइंग टोटल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि इसके बाद हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है नहीं, तो जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं तो यही हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। अब इसके साथ मुझे ऐड करना है प्रॉफिट को। प्रॉफिट मुझे नहीं पता लेकिन सेल्स मुझे पता है। सेल्स कितनी है, 1,12,500 रुपए की सेल्स है। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे 3,000 से तो यह आएगा 37.5। अब 37.5 माइनस 3.75, इसका मतलब है 3.75 हमारा प्रॉफिट हो रहा है पर यूनिट, पर फैन। प्रॉफिट की वैल्यू निकाल लो तो 1,12,500 माइनस 1,01,250, 11,250। ओके, 11,250 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कब? जब हमने 3,000 फैन बनाए हैं और उनको 37 रुपए 50 पैसे पर फैन के हिसाब से बेचा है। इसको आप 3,000 से डिवाइड करके देख लो, यही वैल्यू आ जाएगी 11,250 डिवाइडेड बाई 3,000, 3.75। ओके, बात क्लियर हो रही? तो हमें 3,000 फैन बनाने पर, समझो इसको, 3,000 फैन बनाने पर हमें 11,250 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 3.75 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स क्या है? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, और प्रॉफिट 11,250 डिवाइडेड बाई 1,12,500 गुणे 100, इसका मतलब है 10% ऑन सेल्स। प्रॉफिट कितना हो रहा है? जितने का माल बिक रहा है उस पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है। 10% का प्रॉफिट हो रहा है, जितने का माल बिक रहा है उस पर 10% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो अब जो हम लोग कोटेशन प्राइस तैयार करेंगे वो भी इसी 10% पर ही होगी, वो भी इसी 10% पर ही तैयार करी जाएगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे अब तैयार किया जाएगा कोटेशन प्राइस। देखो, दो तरीके हैं इसको तैयार करने के, दोनों तरीके मैं आपके साथ साझा करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग कोटेशन प्राइस तैयार करेंगे। कोटेशन प्राइस फॉर 750 फैंस। 750 पंखों के लिए हमें कोटेशन प्राइस बताना है कि कितना बनेगा। बहुत ही आसानी के साथ हम लोग इसका निर्धारण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टोटल कॉस्ट में कोई चेंज हो नहीं रहा, और जब टोटल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होता है तो इसको कैसे तैयार किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं। बहुत ही सिंपल तरीका होगा ये, बहुत ही सिंपल। यहां पार्टिकुलर्स और यहां अमाउंट। There is no change in cost and rate of profit. There is no change in cost and rate of profit. कॉस्ट और प्रॉफिट के रेट में कोई चेंज नहीं हुआ। जब कोई चेंज नहीं हुआ तो हमारा एक फैन कितने रुपए पर बनकर के तैयार हो जाता है? 40 रुपए 50 पैसे पर। कितना? 40 रुपए। देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? 40 रुपए 50 पैसा पर फैन। कोई चेंज हुआ नहीं, ना मटेरियल बदलेगा, ना लेबर बदलेगा, ना फैक्ट्री में ज्यादा खर्च लगेगा, वही लगेगा। तो जब हम दोबारा फैन बनाएंगे तो चाहे 10 फैन बनाए, चाहे 10,000 फैन बनाए, हमारी कॉस्ट तो यही आएगी। आखिर ये बहुत ही बेसिक फंडा है, ये बेसिक फंडा है, लेकिन एग्जाम में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखो, कोई चेंज नहीं हो रहा है तो आपकी एक फैन बनाने की लागत क्या है? 40 रुपए 50 पैसे।
तो चाहे जितने फैन बनाओ लागत तो यही रहेगी। तो फिर हम सीधे यहां चार्ज करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 इंटू 40.5। भाई एक फैन बनाने में हमारा 40 रुपये 50 पैसा लगता है, तो जब हम 750 फैन बनाएंगे तो 40.5 30,375 रुपए लगेंगे। 30,375। इसके साथ हमको एक प्रॉफिट भी चाहिए। प्रॉफिट कितना? 33,375। इस पर 10% का प्रॉफिट चाहिए, वो भी कैसे? सेल्स पर। सेल्स पर कितना चाहिए? 10% का प्रॉफिट। अब जब 10% का प्रॉफिट सेल्स पर चाहिए, तो सेल्स तो है नहीं, ये तो कॉस्ट है। सेल्स का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर सेल्स। सेल्स बराबर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ओके, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर सेल्स। तो जब सेल्स पर 10% का प्रॉफिट है, इसका मतलब है कि कॉस्ट क्या थी? 90% थी। 10% प्रॉफिट था, तब 100% की सेल्स बनी। तो हमको 10% जब ये चाहिए, तो हम इसमें 90 का डिवीजन करेंगे। ऐसा क्यों किया? देखो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर सेल्स। सेल्स है 100 रुपया, प्रॉफिट हमको पता है 10 रुपए का, तो फिर रिमेनिंग प्राइस क्या बचता है? 100 माइनस 10 बराबर 90। तो कॉस्ट क्या है? 90। तो ये जब कॉस्ट है तो कॉस्ट को कॉस्ट से डिवाइड करेंगे, इंटू 10 प्रॉफिट आ जाएगा। चलो देख लो करके। 30,375 30,375 इंटू 10 अपॉन 100, यह आ जाएगा 30.37 3037.5। इसको हम लोग बढ़ा करके 3038 कर लेते हैं, 3038। ओके, बस टोटल कर दो। 8 5 13, 7 3 10 1 11, 3 1 4, 3 और 3। एक बार फिर से देख लेता हूं। ये हमारा आया है 30,375 गुणे 10 डिवाइडेड बाई 90। 3375 आएगा ये। 3375 कहां से कैलकुलेशन कर दिए भाई? 5 5 10 का 0, 7 7 14, 1 15, 3 3 6 1 7, 3 ये और ये 33,750। आप आंसर मिला लीजिए, आपका कोटेशन प्राइस क्वेश्चन के अंदर यही मिल रहा होगा। तो जब कोई चेंज नहीं होगा तो हम इस तरीके से भी कोटेशन प्राइस तैयार कर सकते हैं। एक बार मैं मिला लेता हूं। कोटेशन प्राइस है 33,750, राइट आंसर। तो पहला तरीका यह हो सकता है जब कोई चेंज ना हो रहा हो तब। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? अगर चेंज होगा तो किस फॉर्मेट में तैयार करेंगे? अगर चेंज होगा तो किस फॉर्मेट में तैयार करेंगे, हम वो भी बता दे रहे हैं आपको। मान लिया आपका मन नहीं कर रहा है इस तरीके से लगाने का, तो दूसरा तरीका है, उस तरीके से लगाइएगा। तो कोटेशन प्राइस हम कैसे तैयार करेंगे? ये ऊपर सेम है, कोटेशन प्राइस फॉर 750 फैंस। इस कंडीशन में हम एक एक वैल्यू को लेकर के चलेंगे, सभी वैल्यूज को लेकर के चलेंगे। आंसर में आप देखेंगे कोई भी परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है, जैसा पहले था वैसा अब भी है। ओके, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट मेथड, और ये हम सेकंड मेथड करने जा रहे हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट। सेकंड मेथड क्या है? आप एक एक वैल्यू लेके चलिए। सबसे पहले मटेरियल्स। एक फैन बनाने में कितना मटेरियल लगता था? 11 रुपए 33 पैसा गुणे 750। आप कितने फैन बनाने जा रहे हो? 750। तो 11.33 गुणे 750, 8,497.5, 8,497.5 रुपीज का मटेरियल लगेगा 750 फैंस में। वेज 25 रुपए की लगती थी एक में, तो 750 में कितनी लगेगी? 25 इंटू 750, 750 18,750।
18,750 रुपए की मजदूरी लगेगी। टोटल कर दो इसका, 0, 7, 9, 5, 14, 7, 4, 11, 1, 12, 8, 8, 16, 1, 17 और 1 2। प्राइम कॉस्ट कितनी लगेगी टोटल? 27,247 रुपए की प्राइम कॉस्ट लगेगी। फैक्ट्री ओवरहेड्स, 4 रुपए 17 पैसे का फैक्ट्री ओवरहेड्स लगता था, तो 4.17 गुणे 750, 4.17 गुणे 750, 31, 27.5, 5 5 10 का 0, 7 7 14, 1 15, 4 2 6, 1 7, 2 1 3, 7 3 10 का 0 और 2 1 3। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखो कितनी आ गई, 30,375 थी, 30,375 हो गई। देखो 30,375 हो गई। ये क्या आ गई? फैक्ट्री कॉस्ट बीइंग कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट बीइंग कॉस्ट ऑफ, तो वही तो वहां पर भी आई थी। अब प्रॉफिट ऐड कर देंगे, 30,375 गुणे 10 डिवाइडेड बाय 90, 33,75, टोटल 33,750। कोटेशन प्राइस। ओके, दोनों मेथड आपके पास हैं। पहला मेथड कोई चेंज नहीं होगा तो ऐसे, और कोई चेंज होगा तो ऐसे लेकर के चलेंगे। ध्यान रहे, जब चेंज के लिए कुछ ना कहेगा तो हर एक वैल्यू को पर यूनिट चार्ज किया जाता है, तो हर एक वैल्यू को पर यूनिट चार्ज किया जाता है। जब चेंजेस के बारे में बहुत कुछ बता डालेगा और फिर एक दो वैल्यू को छोड़ देगा, उनके लिए कुछ नहीं कहेगा, तो फिर उनको सेम रेट पर चार्ज किया जाएगा, उनको पर यूनिट चार्ज नहीं किया जाएगा। बात क्लियर हो गई आपको? जी, बात क्लियर हो गई है, एकदम क्लियर है। तो देखो, ये हमने यूनिट कॉस्टिंग के हिसाब से कॉस्ट शीट करी, फिर इस कॉस्ट शीट के हिसाब से हमने ये कोटेशन प्राइस बताया। कोई चेंज नहीं हो रहा था तो ये छोटा सा कोटेशन प्राइस ऐसे कर सकते थे, लेकिन अगर चेंज होगा और आगे से जितने क्वेश्चन करेंगे उनमें चेंज होगा ही होगा, तो हम लोग कोटेशन प्राइस इस तरीके से करेंगे। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। फाइनली फिर से वही, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आपकी, इच्छा भी आपकी, मन करे तो करिएगा, नहीं मन करे तो कोई बात नहीं। अगर मेरा कंटेंट आपके काम आता है तो फिर इतना सफिशियंट है हमारे लिए, बस बात खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।